दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 400 वर्षों बाद 30 मार्च चैत्र नवरात्रि में 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शतकों बाद इस बार 2025 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि से एक दिन पहले इस साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, 30 मार्च चैत्र नवरात्रि से इन 6 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा? इन राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है। भक्तजन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर धर्म और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। देवी पुराण के अनुसार इस दौरान मां दुर्गा धरती पर वास करती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आपको बता दें, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वही 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होगा और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को हो रहा है, जिससे मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और इसी पर प्रस्थान करेगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्ष चक्र, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृष्य और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से लेकर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी होगी, क्योंकि देवी का वाहन हाथी शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि वालों की जिन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। माता रानी इन 6 राशि वालों को धन भर भर के देंगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी। अगर पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप यहां आपकी पत्नी या फिर कन्याओं को इन दिनों में उपहार देते हैं, तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास पूजन करें, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इस नवरात्रि पर पहली खुशकिस्मत राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली है। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसा कि कहते हैं, न पैसों से पैसों में खेलोगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णता आपके अनुकूल रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है।
किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद, इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त आय की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, यहां कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके अक्ल के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली, ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति की से मुलाकात होने वाली है। आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा, जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनेंगे। अटके हुए कार्य पूर्ण की ओर चल पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं। लखपति करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चों में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने की संकेत है। इससे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर इन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें बैठ करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तठी का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जिससे आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनेंगे और अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति और करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चों में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रख जरूरी होगा। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह ले। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने की संभावना है जिससे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।
कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में हल्का आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें दें। यदि आप कन्याओं को हल्के रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर हल्के रंग के फूल मां दुर्गा को चढ़ाएं, जैसे चमेली, गुड़हल या कोई भी हल्के रंग के फूल, जिससे पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपको धनवान बनने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। यह पर्व कन्या राशि के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती हैं वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन चैत्र नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। आपका आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अब परिचितों से न उलझे, ना ही ऐसी किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं वह अब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे तो सारे शुभ सहयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात की रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और क्षण दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने तो इन 6 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 7 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है या 6 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल का रहेगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाएं। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चैत्र नवरात्रि में राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख समृद्धि और आप हो जाएंगे धन और माला माल। मेष राशि वाले मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख पा सकते हैं। इसके साथ ही आप चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जाप करें, निरंतर करते रहे। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्त अष्ट का पाठ करते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान, वाहन का सुख मिलेगा। आपके जीवन में सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख स्मृति आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। अब नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनाने का वरदान देंगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव को माना गया है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, संतान को करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी,
इसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तठी एवं अरण्य कांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की कलह का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। तुला के जातक को इस नवरात्रि में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ 8 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा सक्षम वृद्धि में वृद्धि आएगी। इसके साथ ही समस्त अमंगल का नाश होता है। माता की कृपा से सुख शांति यश कीर्ति धन दान आरोग्य बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु बाधा भी दूर होते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तठी का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। मकान वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का एवं सप्तश्लोकी दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि का स्वामी मकर राशि के जातकों के लिए 4-8 के अंक भाग्यशाली होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। यह सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनिदेव का प्रिय रंग काला और नीला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। आप 9 दिन नवरात्रि में राम रक्षा सूत्र का पाठ करें एवं माता के नाम का 108 बार जाप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा होगी। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। मीन राशि के जातक नवरात्रि के दौरान माता को फल अर्पित करें और बच्चों में इनका दान कर दें। ऐसा करने पर धन लाभ का योग बनेगा। दोस्तों, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से न जाने दें।